जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं साढ़े साती के इस प्रथम चरण की समाप्ति की। तो शनिदेव, देखिए शनिदेव की एक विशेषता होती है और आपने लोगों से ये भी कहते हुए सुना होगा कि जिसने बाल्यकाल में मेहनत कर ली उसका जवानी और वृद्धावस्था बहुत सुखमय बीतता है। हालांकि हो सकता है कि उसी जवानी में विलंब हो जाए, किंतु अंतिम चरण उसका बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। तो क्योंकि देखिए इसके पीछे भी एक विशेषता होती है कि बाल्यकाल में यदि आपने शिक्षा ग्रहण पर, संस्कार ग्रहण पर मेहनत कर ली, तो फिर समझ लीजिए कि आपको युवावस्था में उतना संघर्ष नहीं करने पड़ेगा और वृद्धावस्था बहुत ही आरामदायक बीतेगी। यह विशेषता होती है शनिदेव की। कि शनिदेव देखिए आते हुए, आपको मैंने पूर्व में एक स्टोरी सुनाई थी जो कि हमारे शास्त्रीय आधार पर है। तो इस कहानी में था मोरल कि शनिदेव आते हुए बहुत ही कष्ट देते हैं और जाते हुए शनिदेव आपके लिए बहुत ही सुखमय स्थितियों का निर्माण कर देते हैं। तो ये शनिदेव जो कि आपके देखिए, सबसे पहले यदि आपके कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में चंद्रमा के साथ कहीं भी 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शनिदेव जो हैं आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं और ये साढ़े साथी का निर्माण कर रहे हैं। स्वराशि के हैं। शनिदेव किसी भी भाव में बैठे ये स्थान वृद्धि करते हैं। स्थान पर उस स्थान से संबंधित चीज़ें आपके जीवन में भर भर के भर देते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव आपके लिए बहुत ही विशेष करने वाले हैं क्योंकि शनिदेव अब जाते हुए हैं 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन कर देंगे और ये लग्नगत आ जाएंगे। तो देखिए सदैव मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि जब भी किसी भी ज्योतिषी के पास 1 लाख कुंडलियाँ आएंगी उनमें 1 या 2 कुंडलियाँ ऐसी होंगी जिनमें शनि की स्थिति अच्छी होगी। अन्यथा जिस परिवेश में हम रह रहे हैं उस परिवेश के कारण, ऐसे माहौल के कारण शनि देव की स्थिति हमेशा विषम ही प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें शनि के उपाय निरंतर करने चाहिए, सदैव करने चाहिए और बिना रुके करने चाहिए। क्योंकि जब भी हम 1 या 2 दिन के लिए इन उपायों को विराम दे देते हैं, बहुत से लोग साप्ताहिक उपाय करते हैं तो ये भी उत्तम है, मासिक उपाय करते हैं वो भी उत्तम है, दैनिक उपाय करते हैं वो भी उत्तम है। लेकिन जो आप एक निरंतरता अपने उपायों में लेकर आते हैं वो सदैव ही आपके पास होनी चाहिए। तो क्योंकि देखिए लॉजिक है, क्योंकि कर्म और लाभ का आधिपत्य शनि देव के पास है। कर्म कर्म से आपका लाभ बढ़ता है, लाभ से धन संचयन होता है, धन संचयन जब होता है तब सुखों में वृद्धि होती है क्योंकि आप पारिवारिक दायित्वों को पूरा कर सकते हैं, सामाजिक दायित्वों को पूरा कर सकते हैं और घर के अंदर सुख सुविधाएं ला सकते हैं, परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। जब धन होगा तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने का कार्य शनिदेव महाराज करते हैं। शनिदेव महाराज को दंडाधिकारी भी कहा जाता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई हमारे हाथों की रेखाएं तो दिन प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि उनके कर्म के अनुसार उनके हाथों की रेखाएं परिवर्तित होती रहती हैं। जितने ज़्यादा शुभ कर्म करेंगे उतने आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मात, जो निगेटिव कर्मात, पाप कर्म लेकर आए हैं आप, वो कटते रहेंगे और रेखाएं आपकी बदलती रहेगी। या फिर पूर्व जन्म के शुभ कर्मात जो लेकर आए हैं, क्योंकि अचानक चीज़ें जो हमारे जीवन में घटित होती हैं ये उन्हीं कर्मास के प्रभाव से होती हैं। आपके जीवन में अचानक आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप सिर्फ उसकी आशा कर रहे थे कि भगवान ऐसा हो जाए मेरे जीवन में, और अचानक वो हो जाता है, उससे अच्छा हो जाता है, तो समझ लीजिए कि पूर्व जन्म के शुभ कर्मास का उदय हुआ है। और जब भी उससे नकारात्मक स्थिति में वो चीज़ें हो जाती हैं अचानक, तो फिर समझ लीजिए कि आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मास का उदय हुआ है। तो ये स्थितियाँ देखिए प्रत्येक मनुष्य के साथ बनती हैं और
इसको साइंस भी प्रूव करता है, क्योंकि साइंस के बारे में आप जानते ही होंगे कि जितने भी हमारे भारतीय, जब भी हमारे भारत पर किसी भी विदेशी का आगमन हुआ है, उसने सबसे पहले हमारे मूल खजाने पर ही अटैक किया है, यानी मूल खजाना, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान। ये हमारी 3 ऐसे खजाने थे कि जिनके बल पर भारत विश्वगुरु था। तो आज हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए शनिदेव के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो देखिए, शनिदेव जो हैं आते हुए बहुत ही कष्ट देते हैं, और ये जहाँ पर बैठे हुए हैं वो है आपका विदेश भाव, विदेश भाव से संबंधित। अब देखिए, इनकी दृष्टियाँ शत्रु क्षेत्रीय दृष्टियाँ थी या मित्र क्षेत्रीय दृष्टियाँ थी। तो इनकी प्रथम दृष्टि जो पड़ी यहाँ पर आपकी मंगल देव की राशि है। मंगल देव के साथ इनका कौन सा योग बनता है? विस्फोटक योग बनता है। तो विस्फोटक योग, जैसा कि आपने देखा कि आपका धन, काफ़ी संचयन धन था, वो भी आपका निकल गया। कुटुंबियों से आपकी अनबन हुई, दूरी बनी, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हुई। आपकी वाणी में कटुता आ गई, जिसके प्रभाव से क्या हुआ कि आपके कर्म संबंधी चीज़ें भी बिगड़ने लगी। सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर गई, शत्रु आप पर हावी होने लगे, मित्र भी शत्रु बने। स्थितियाँ कुछ ऐसी परिवर्तित होती चली गई कि आपने बहुत संभालने का प्रयास किया, किंतु आपकी स्थितियाँ संभल नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव की राशि बनी हुई है। सूर्य और शनि के संबंध जो है विच्छेदात्मक संबंध है। पिता और पुत्र होने के कारण भी इनके बहुत ही विच्छेदात्मक संबंध है। वहीं दसम दृष्टि भाग्य भाव पर गई, तो भाग्य भाव पर यहाँ पर फिर से मंगल देव की राशि आ गई। यहाँ पर फिर से विस्फोटक दोष उत्पन्न हुआ, यानी कि जब भी आपको भाग्य के साथ की आवश्यकता हुई, आपको भाग्य का साथ नहीं मिला। यहाँ तक कि आपने किसी और अन्य के लिए भी कुछ कार्य करने का प्रयास किया, वो भी कार्य आपके बिगड़े। हालांकि उन कार्यों में आप बेहद पारंगत थे, किंतु फिर भी वो आपके कार्य बिगड़ गए। ये सब हुआ शत्रु क्षेत्रीय दृष्टियों के कारण। किंतु अब जो शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को, तब, क्योंकि ये अब यहाँ से जा रहे हैं, और जाते हुए शनिदेव कभी भी किसी को रुलाकर नहीं जाते, तो यहाँ भाव से संबंधित आपके लिए बहुत ही अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले, यदि आप विदेशों में कार्य कर रहे हैं, विदेशों से जुड़े हुए हैं, देखिए विदेश से मेरा तात्पर्य ये रहता है कि आप जन्म स्थान से दूर, जन्म स्थान, होम टाउन से दूर कहीं जॉब कर रहे हैं, या जॉब में ही आपका कुछ विदेश का समावेश है, या फिर आप कोई व्यापार कर रहे हैं जो कि जिसमें आपके होम टाउन से अलग से चीज़ों का आयात निर्यात होता है, या किसी प्रकार से डीलिंग होती है, या फिर कुछ भी ऐसा, या फिर विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह नहीं लग पा रहा है, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, इन सभी समस्याओं का निवारण होगा। देखिए शनिदेव, एक चीज़ और, जब भी शनिदेव आपके ऊपर नकारात्मक रूप से आते हैं तो क्या करते हैं कि आपके बीमारी घर में लगा देते हैं, किसी न किसी के ऊपर बीमारी की बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप होता है क्या है कि आपका ध्यान जो है वो व्यर्थ की बीमारियों पर चला जाता है। तो इन सभी चीज़ों से इस दौरान आपको निजात प्राप्त होती हुई दिखाई देगी, सुखमय जीवन जीते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान आपकी 50% समस्याओं का निवारण हो जाएगा। वहीं जब शनिदेव देखिए अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, तो शनिदेव जब इस भाव में आ जाएंगे, हालांकि 53 दिन ऐसे बनेंगे जो आपके लिए थोड़ी सी समस्याओं को क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि राहु की युति बनेगी। शनि राहु की युति जो है वो शापित दोष का निर्माण करती है। तो 53 दिन ऐसे बनेंगे जब शनि राहु आपके लिए विपरीत स्थितियों का निर्माण करेंगे। और किंतु एक चीज़ अच्छी होगी कि यहाँ पर जो शनि की दृष्टियाँ होंगी, तृतीय, सप्तम और दसम, सीधे कर्म भाव को देखेंगे, और यहाँ पर जो राशि होगी शनिदेव की, वह राशि देखिए यहाँ पर होगी 2 नंबर की राशि, और 2 नंबर की राशि शुक्रदेव की राशि है, जो शनिदेव के परम मित्र हैं। और यहाँ पर शनिदेव बहुत ही अनुकूलता से आपके लिए पराक्रम में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। कार्य कारोबार की स्थितियाँ आपके लिए उत्तम होती रहेंगी। और यहाँ पर जो होगी वो 6 नंबर की राशि होगी, बुध देव, जो कि शनिदेव के भाई हैं। और जब शनिदेव को घर से सूर्यदेव ने निकाला था तो बुध देव ने ही शरण दी थी, यानी कि इनके संबंध जो है काफ़ी स्नेहिल है। तो स्नेहिल संबंध होने के कारण आपको यहाँ से बहुत अच्छे इनके प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर गुरुदेव की राशि प्राप्त होगी आपको, तो गुरुदेव के साथ इनके संबंध जो है ना तो शत्रुता के हैं ना तो मित्रता के हैं, सम संबंध हैं इनके, जो कि आपके जीवन में दोनों ही ग्रह कर्म से जब जुड़ जाएंगे,
क्योंकि दोनों ही न्याय करता है, न्यायप्रिय है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए, सबसे पहले तो नीति पूरक बनिए, विवेकवान बनिए, धैर्यवान बनिए, क्योंकि शनिदेव क्या है, सबसे दूरदर्शी ग्रह हैं। शनि को जिसने समझ लिया वो कभी ये नहीं कहेगी कि साढ़े साथी मेरे लिए कष्टकारक हुई। जिसने शनि को समझा वो तो यही कहता है कि साढ़े साथी मेरे ऊपर नित्य प्रति आए। शनि देव को समझने के लिए आपको शनि के अनुसार कार्य करना होगा। शनि के शुभ परिणाम प्राप्त कर होने के लिए हमेशा नम्र बने रहें, धैर्यवान बने रहें, क्योंकि शनि एक दूरदर्शी ग्रह है। आप आगे के 5 वर्षों की प्लानिंग करके चलें। इससे क्या होगा, शनिदेव की आपको कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि ये स्वयं दूरदर्शी ग्रह हैं। देखिए, सबसे दूर की दृष्टि राहु और गुरु के पास है, नवम दृष्टि, और इनसे भी दूर की दृष्टि जो है शनिदेव के पास है। हमेशा कुछ सीखने की आदत डालें। सीखने की आदत से क्या होता है, आपके राहु कंट्रोल होते हैं। जब भी आप कुछ लर्निंग करते हैं, क्योंकि माइंड को एक्टिव करते हैं आप, तो आपके राहु जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कुछ भी सीखिए, कोई भी ऐसी हॉबी है या कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जिसे आप सीखना चाहते थे किंतु किसी कारणवश सीख नहीं पाए, उस लैंग्वेज में ही आप सीखने प्रारंभ कर दीजिए। आजकल इंटरनेट चल गया है, इंटरनेट के माध्यम से सीखिए। आपके राहु आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित संकल्प ले लीजिए कि आपको नित्य प्रति करना ही करना है। देखिए, कभी समय का अभाव है तो आप क्या कर सकते हैं, आप 11 बार ही जाप कर सकते हैं, किंतु नित्य प्रति आप इतना तो करिए। इससे शनि की कृपा प्राप्त होगी, कर्म संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। मजदूर वर्ग को समय समय पर कुछ उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान करते रहें। कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, कुछ वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं, फल फ्रूट दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो होते हैं अभावग्रस्त होने के कारण शिक्षित नहीं हो पाते हैं। इससे आपके गुरु भी अच्छे होंगे, मेडिसिन देंगे तो मंगल भी अच्छे होंगे। सफाई कर्मी को कुछ ना कुछ नित्य प्रति देते रहें। तो देखिए, जब भी हम ग्रहों को अपने अनुकूल करने का कोई भी कार्य करते हैं, ये हमें लंबे समय तक उपाय करने होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जादू की छड़ी की तरीके से जादू की छड़ी घुमाई और हमारे ग्रह हमारे अनुकूल हो गए। ऐसा नहीं होता है। जब भी हमें ग्रहों को अनुकूल करना होता है, बहुत धैर्य के साथ लंबे समय तक प्रयास करने पड़ते हैं। इसके उपरांत ही, क्योंकि यहाँ पर हम भाग्य को परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं, जो जन्म के समय हमारी ऊर्जा थी उस ऊर्जा को परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, उपाय करिए और उपाय का आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मुझे स्वयं, देखिए, मेरे गुरुदेव काफ़ी कमज़ोर थे और मैं धनु राशि की हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना ज़रूर समझती हूँ, मुझे 5 वर्ष में इनके प्रभाव प्राप्त हुए थे, किंतु मैंने धैर्य के साथ इनके उपाय करने अनवरत जारी रखे। तो आप भी जो भी उपाय करें वो बहुत धैर्य के साथ करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।